माला से ही शुरू कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। माला से कैसे बीमारी का इलाज हो। जी। ठीक है। आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग हमारे लिए बड़े सम्माननीय हैं। और ये जो विद्या मैं आज सिखाऊंगा, जो बताऊंगा, ये आप जैसे ही जो माताएं रही थी, जिनके पास ये ज्ञान था, जिनको हम दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे के नाम से जानते थे, या हमारे बड़े वैद्य रहते थे गांव के आसपास में, जो छोटी सी पुड़िया देते थे, बीमारी ठीक हो जाती थी। तो ये उन्हीं का विद्या है, पर आज के टाइम पे विलुप्त हो गया। डॉक्टर साहब ने अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं उसमें समझाने के लिए। आज हम लोग हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड हो गए। क्या आपके बचपन में भी इतना हॉस्पिटल यूज होता था? आप तो बुजुर्ग हैं, 60 के ऊपर हैं। बच्चे तो घर में पैदा होते थे ना, पर आज हो सकता है? क्यों? सोचिए। वही, देखिए, वही वही माताएं हैं, वही बहनें, उन्हीं के बच्चे हैं, पर आज हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड हो गए। तो हॉस्पिटल में क्या फ्री में इलाज हो जा रहा है? पैसा बच जा रहा है। हाँ। जी 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 जी। तो माता जी ना, देखिए, आप लोग अगर चाहेंगे तो ये वाली चीजें थोड़ा सा बचाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, हमने उस पर काम किया, और हम लोग ने बहुत सारे लोगों को ऐसे मदद करते हैं कि भाई, आप जब बीमार पड़ो, कुछ भी समस्या हो, जैसे डिलीवरी की ही बात हुआ, तो हमने बहुत सारे लोगों को फोन कॉल पे बता करके, डॉक्टर बता रहे कि ऑपरेशन होगा, पर उनको कुछ चीजें बताई गई, वही हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ठीक है। बहुत सारे लोग जो घर में करना चाहते हैं, वैसे लोग, जैसे रूरल गांव है बहुत सारा, मैं झारखंड साइड में बहुत भ्रमण किया हूँ, झारखंड, बिहार, बंगाल साइड में, तो उधर साइड से बहुत सारे लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, तो वो भी घर पे उनकी डिलीवरी हो जाती है बड़े आराम से। ठीक है। आज के समय में हम लोग डिपेंड हो गए हॉस्पिटल के ऊपर। हॉस्पिटल में पैसा भी जाता है, और लगभग लगभग 50-60%, 70%, 80% सीजेरियन डिलीवरी होती है। सीजेरियन डिलीवरी में शरीर का सत्यानाश होता है माताओं का। आपके घर में अगर कोई भी बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी, जो जिनका सीजेरियन डिलीवरी हुआ है, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो तकलीफें हैं, जो अभी 30 साल के अंदर में है, विशेष तौर से वो, या 40 के अंदर वाले जो हैं, आप उनको देखेंगे, उनकी स्थिति, वो कंटिन्यू कुछ न कुछ तकलीफ झेलते रहती हैं, परेशानी रहती है। पर हमारी जो पुरानी दादी माँ है, माता जी हैं, वो लोग 8-8, 10-10 बच्चे घर पे पैदा किए, और आज भी स्ट्रांग है। ठीक है, आज भी स्ट्रांग है। तो विद्या किनसे सीखनी चाहिए? जो लोग अपने जीवन में स्वस्थ होकर के जिए, या जी करके चले गए, उन लोगों से हमें अपना विद्या सीखनी चाहिए, ज्ञान सीखना चाहिए, क्योंकि उनको अनुभव है जीवन का। ठीक है। आज के टाइम पे हम लोग डिपेंड हो गए हैं डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर सारे वो खुद बीमार हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर ना, जैसे अभी माता जी से बात हुआ बीपी का बात, जो बीपी के डॉक्टर हैं, लगभग 90% डॉक्टर खुद बीपी के पेशेंट हैं। जब वो अपना बीपी नहीं ठीक कर पाए, तो आपका कैसे ठीक करेंगे? शुगर के जो डॉक्टर हैं, लगभग 90-95% वो डॉक्टर, वो खुद शुगर के रोगी हैं। रोगी व्यक्ति तब ज्यादा खुश हो जाता है जब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भैया, हम ये दवाई हम खाते हैं, आप भी यही खाना चालू कर दो। तो रोगी बड़ा खुश हो जाता है, अरे डॉक्टर साहब अपनी वाली दवाई हमें दे दिए। पर ये नहीं बोले कि इससे शुगर आपका क्योर होगा। क्या होगा? कंट्रोल। जैसे राशन की दुकान पे हर महीने राशन लेना रहता है, वैसे ही डॉक्टर साहब के पास में हर महीने आपको हर महीने की दवाई लेनी पड़ेगी। दिक्कत वहां भी नहीं है, दिक्कत यहां पर है कि अगर हम लंबे समय तक बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, या कोई भी बीमारी की हम दवाई खा रहे हैं ना, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, भयानक साइड इफेक्ट होते हैं। और साइड इफेक्ट
से एक नई बीमारी का जन्म होता है। जो शुगर वाले पेशेंट है उनको बीपी होगा, जो बीपी वाले पेशेंट है उनको शुगर होगा, फिर उसके बाद किडनी डिफेक्ट होगा, हार्ट की बीमारी आएगी, अलग अलग पेट में गैस बनेगा, कब्जियत की समस्या, ऐसे मतलब समस्या अनेक अनेक आती रहती है। हम लोग प्रयास करेंगे अगर थोड़ा सा इसको परंपरागत चिकित्सा के तौर से मैं प्रचार कर रहा हूं। ये परंपरागत चिकित्सा, पारंपरिक चिकित्सा पहले हमारे घर में होती थी, आज के टाइम पे हम लोग भूल गए। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग इसको समझेंगे तो हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके पास जो अनुभव ज्ञान रहे वो आने वाली पीढ़ी को उनको सिखाइए, जो आपसे छोटे हैं। वो नहीं सीखेंगे फिर भी डांट के सिखाइए, थोड़ा सीख लेंगे तो उनके जीवन में जरूर काम आएगा। माताओं के हाथ में, माताओं बहनों का हाथ में पूरे घर का स्वास्थ्य है। अगर आप बीमार होकर के घर का खाना बना रही हैं, वो खाना दवाई का काम नहीं करेगा। अगर आप तकलीफ में है और तकलीफ में काम कर रही हैं रसोई घर का, ठीक है, तो उससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य जुड़ा है। इसलिए माताओं का स्वस्थ होना बड़ा जरूरी है। माताएं स्वस्थ रहेंगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम बीमारी से शुरू करते हैं। ये माला की बात हुआ। माला क्यों पहनाया जाता है लोगों को? माला का स्वागत करने का एक प्रक्रिया रहती है। जब भी हम सुगंधित फूल वाला माला किसी को पहनाते हैं तो उसका जो मन है ना शांत हो जाता है। सुगंध, सुगंध से मन शांत होता है, बीपी कंट्रोल रहता है, बीपी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नेता लोग आते हैं ना, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, कोई गाली भी देता है, सुन लेते हैं। तो ये जो है ना डिप्रेशन का इलाज है। जिन व्यक्तियों को नींद की समस्या है, मन को शांत करना मतलब आपके मन को शांति देना। मन को जिनको शांति रहेगा उनको उनका बीपी नॉर्मल रहेगा। तो ब्लड प्रेशर, जो टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, जिनका पेट साफ नहीं होता है, जिनका खाना नहीं पचता है और जो बहुत ज्यादा चिंताओं में डूबे रहते हैं किसी भी कारण, उन्हीं का बीपी बढ़ता है। पहला शुरुआती स्टेज ऐसा है, फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ने लगती है। तो जो बीपी वाले पेशेंट हैं उनको चाहिए कि जब भी वो रात को सोते हैं तो अपने तकिए के पास में फूल रख करके सो सकते हैं। उसका सुगंध नाक में जाएगा, नाक के माध्यम से अरोमा थेरेपी होती है, हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है, नींद अच्छी आती है। जिनको नींद की समस्या है वो लोग ये माला है तो माला, नहीं तो फूल लेकर के अपने पास में रख सकते हैं। ठीक है, भगवान को भी इसीलिए चढ़ाया जाता है। एक्चुअली भगवान को फायदा नहीं मिलता है जब हम फूल को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, जब भगवान को चढ़ाते हैं तो उसका सुगंध हम ही लेते हैं। वो हमें ही फायदे के लिए, हमारे ही फायदे के लिए ये ऋषि मुनियों द्वारा एक प्रक्रिया जोड़ी गई कि भगवान को ये सुगंधित फूल हमें चढ़ाना चाहिए। ठीक है, या जो भी औषधि, जैसे ये दुर्वा घास है, धूप घास बोलते हैं ना, सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये अनेक बीमारी में काम करता है। जैसे माला का मैंने बताया वैसे ही ये भी काम करता है। तो पहले फूल वाला खत्म कर लेते हैं। तो एक तो ये बीपी का, माइंड को शांत करने का, नींद की बीमारी का, डिप्रेशन को इलाज है। ये बाहरी प्रयोग है कि हमें इसका सुगंध लेना चाहिए, स्मेल लेना चाहिए, मन को शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। औषधि के रूप में जिनके पेट में घाव हो जाता है, अल्सर की बीमारी हो जाती है, जिनका कान दर्द करता है, जिनको स्किन की कोई दिक्कत है, घाव वगैरह हो गया बाहरी तौर से, उनके लिए दवाई है। जब भी किसी को बाहरी तौर से घाव लग गया है तो आपको गेंदे की फूल पत्ती लेना है। गेंदे की फूल पत्ती लेकर के पीस करके उसका जो चटनी है, जूस है, ठीक है, बाहरी तौर से हम लगा सकते हैं। घाव पे लगाएंगे तो खून तुरंत बंद कर देगा, कट गया ना तो खून तुरंत बंद कर देगा। ठीक है, इससे एक दवाई बनता है कैलेंडुला, होम्योपैथी की दवाई बनती है फूल से, फूलों के अर्क से। ठीक है, अल्कोहल के साथ में मिला करके उसको बनाया जाता है। गेंदे के फूल से बनती है दवाई, और वो तो खरीदना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ये तो आपके पास फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो बाहरी तौर से हम घाव पे प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड है कि इसके पत्ती फूल को 10 से 20 ग्राम लेकर के पीस करके इसका जूस बना करके
अगर हम पियेंगे तो ये हमारे पेट में जो अल्सर वाली जो घाव हो जाती है, छाला हो जाता है, आंतों में छाले हो जाते हैं या पेट में छाला हो जाता है, स्टमक में, ठीक है, वहां पे छाला हो जाता है, उसको ठीक करने में मदद करता है। 2 बार सुबह शाम लेना चाहिए खाली पेट, ठीक है। जिनका कान दर्द करता है, जिनका कान दर्द करता है, कान में दर्द वगैरह है, उनको इसके फूल पत्ती को सरसों के तेल में पका लीजिए, साथ में नीम की पत्ती है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। 50 ग्राम सरसों का तेल है, 10 ग्राम गेंदे का फूल पत्ती ले लीजिए, दोनों मिला के ले सकते हैं, कोई एक भी ले सकते हैं। लेकर के उसको तेल में पका लीजिए, पका करके आप वो तेल को रख लीजिए। जिनको कान में दर्द है, ठीक है, या बहरापन की समस्या है, तो हम कान में डाल करके प्रयोग करेंगे, उसको 4-4 बूंद 5-5 बूंद कान में डालेंगे, कान की समस्या ठीक हो जाएगी। आपको आई ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली चीजें ना पहले प्रयोग होती थी, आज के टाइम पे हम लोग भूल गए हैं, ठीक है। तो गेंदे का फूल तो कैंपस में भी लगा हुआ है, रहेगा, बाहर भी तो मिल जाएगा आराम से, हम इसका प्रयोग कर लें, ठीक है। दूसरी औषधि है दूब घास, जो भगवान को चढ़ाया जाता है, ठीक है। दूब घास में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकतवर औषधि है, ठीक है। माताओं लोग को पता है कि जब भी आप अगर गैया पाले रहेंगे तो कभी आपने देखा रहेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है, हमारी माताजी करती थी, गैया को इसको खिलाते थे तो उस दिन गैया जो है ना दूध ज्यादा देता था, ठीक है, सही है ना। ये मेरा अनुभव, क्योंकि मेरे घर पे गैया है, हम लोग प्रयोग करते हैं, उस दिन दूध ज्यादा देती है, ठीक है। ये आपके सामने ऐसा बात निकला तो मैं बता दिया, ठीक है। तो ये जिन 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 माताओं को, जो माताएं स्तनपान कराती हैं, बच्चों को दूध की कमी रहती है, उन माताओं को इसका जूस बना करके पिलाना चाहिए, और मीठे में मिश्री मिला करके हम इसको अगर पिलाएं उनको, तो स्तनपान कराने वाली माताओं को जो बाहर से दूध पिलाते हैं, उनका दूध खुद से बढ़ने लगेगा, वो खुद से इसको सेवन कर लेंगे, तो वो बाहर से दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सेकेंड पार्ट ये है कि जिनको भी बवासीर की ब्लीडिंग होती है, या जिन माताओं को रक्त ज्यादा जाता है मासिक के समय में, घर में ऐसा समस्याएं आती है, तो आप लोग दवाइयां खाते हैं, हम बताते हैं भाई केमिकल बेस्ड वाली दवाइयां, केमिकल बेस वाली जो दवाई है लंबे समय तक खाएंगे, बहुत सारी बीमारी और बढ़ जाएगा, साइड इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिन माताओं को हाई ब्लीडिंग की समस्या होती है, या जिन लोगों को बवासीर की समस्या है ब्लीडिंग वाली, ठीक है, आपको इसको लेना है 30 से 40 ग्राम, 50 ग्राम तक ले सकते हैं, ठीक है। ले करके आपको इसको पीस करके जूस बनाना है, जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि स्तनपान वाली माता को पिलाना है, वैसे ही ये जूस बना करके उनको पीना है। अगर हम पीना चालू करेंगे तो शरीर में कहीं से भी ब्लड निकल रहा है, शरीर में कहीं से भी ब्लड बाहर निकल रहा है, वो उसको बंद कर देगा। तो आसान है, कर सकते हैं, कुछ मुश्किल तो नहीं है ना। आप दवाई लेंगे, दवाई से परमानेंट नहीं ठीक होगा समस्या, इससे परमानेंट समस्या आपका ठीक हो जाएगा। आपका खान पान का थोड़ा सा परहेज आपको रखना चाहिए। जिनको ब्लीडिंग होती है उनको मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं खानी चाहिए, अचार पापड़ नहीं खाना चाहिए, बाजारू सामान नहीं खाना चाहिए, पैकेट फूड नहीं खाना चाहिए, ताकि उनका जो शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है वो शांत रहे, ठीक है। तो एक तो हम इसका जूस बना करके पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नक्सीर की बीमारी होती है, नाक से ब्लड आता है, नाक से भी ब्लड आता है, तो इसका हम थोड़ा सा पानी मिला करके पीस करके इसका रस जो है हम नाक में डाल दें, तो नाक का ब्लीडिंग भी बंद हो जाता है। आप इसको, इसके रस को पीस करके घी में पका लीजिए, वो घी को गुनगुना करके नाक में डालेंगे तो और अच्छा काम करेगा। दुर्वा घृत बोलते हैं इसको, दुर्वा घृत, ठीक है, जैसे त्रिफला घृत आता है वैसे दुर्वा घृत है। तो ये आसान है, ये वाली चीजें हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि ये वाली विद्या खत्म हो रही है और लोग बीमार होकर के जीवन भर गोली खा रहे हैं। क्या जीवन भर गोली खाना सही बात है? सही बात नहीं है। जीवन भर हम गोली खाएंगे, बीमारियों का समस्या जो सिलसिला है वो कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा।
यहाँ पर स्कूल है जहां पर हम लोग बैठे हैं, ये विद्यालय है शायद ना, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये शिक्षा बच्चों को भी दीजिए। देखिए, आपका बच्चा कितना भी पढ़ लिख ले, बहुत ज्ञानी हो जाएगा, पर अगर वो स्वस्थ नहीं है, सारी पढ़ाई बेकार है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो छोटे उम्र में, कम उम्र में उनको चश्मा लग गया है, जो शुरुआत में ही उनको कब्ज की बीमारी बच्चों को लग जाती है और कई तरीके की समस्याओं से जूझते हैं। उनका लीवर में समस्या है, उनकी किडनी में समस्या है बच्चों का। तो हेल्थ बच्चों का अच्छा रहे, इसलिए ये विद्या जो है बच्चों को भी सिखाना चाहिए। मेरी इच्छा थी कि बच्चों के बीच में ये प्रोग्राम होगा। मैंने ऐसा सोचा था कि बच्चों के बीच में रहेगा, पेरेंट्स भी रहेंगे, टीचर भी रहेंगे, सब लोग सीखें, सब लोग समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप निवेदन है कि आप ऐसा एक प्रोग्राम फिर से रखिएगा, बच्चों के बीच में हम लोग उसको करेंगे ताकि बच्चे भी सीखें। तो दुर्वा घास सब जगह मिल जाता है, किसी को कुछ भी समस्या नहीं है तो भी हम इसका ग्रीन जूस बना करके सुबह सुबह एक बार पी सकते हैं। ये आपके लीवर और किडनी को क्लींजिंग करता है। लीवर और किडनी को क्लींजिंग करता है, इसका मतलब लीवर की जो समस्या है, जिनका लीवर का समस्या है, फैटी हो गया लीवर, लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 हो गया है, ग्रेड 3 हो गया है, ग्रेड 4 हो गया है, कोई भी समस्या है उसमें हम इसका जूस बना करके पी सकते हैं। किडनी में पथरी किसी को हो जाता है तो यही दुर्वा घास का जूस पीने से उसकी पथरी, किडनी का या मूत्राशय की पथरी है, वो पथरी टूट टूट करके निकल जाएगी। किसी को पेशाब में जलन हो रहा है, किसी को पेशाब में खुजली हो रही है, पेशाब करते समय शरीर में गर्मी बढ़ी है, तो ये उस गर्मी को भी शांत कर देगा। किसी को व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है, ऐसे ही जूस पीने से महिलाओं का सफेद लिकोरिया की बीमारी, हाँ दूधिया भी काम करता है। एक बीमारी के लिए भगवान ने हमारे आसपास में बहुत सारी औषधियां दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी से उतरे और यहीं पे हमें जो मिल गया हम यहीं से ले लिए, ठीक है। दूधिया घास जो है, दूधी घास बोलते हैं उसको, दूधिया दूधी घास, वो फैलता है, दो प्रजाति होती है, एक छोटी एक बड़ी, दोनों काम करता है लिकोरिया में, ठीक है। उसको तोड़ेंगे तो दूध निकलता है, फैलता है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे पास कैंपस में था इसलिए हम इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जी जी माता जी, अभी भी उसको चालू रखिए, सिखाइए। ये जो दवाई है ना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। नहीं, सुनिए 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 सुनिए, जो आ रही है वो भी किसी माँ की बेटी है, समझिए बात को। आपकी भी बेटी कहीं कोई है, क्या आपने अपनी बेटी को संस्कार दिया है? नहीं दिए हैं, बात समझिए माता जी। आप अपनी बेटी को ये संस्कार दिए क्या, सिखाए हैं क्या? हम अपने से तो शुरू करें, जब जाके तब से तो शुरू करें, जब समझ में आ गया तब से तो बदलाव कर सकते हैं ना। हम अपने बच्चों को, इसके लिए मैं क्या बोला कि स्कूल में बच्चों के बीच में प्रोग्राम होना चाहिए ताकि बच्चे सीखें। बच्चों को सिखाना किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखने वाला ज्ञान। ठीक है, तो ये आपकी अनेक बीमारी में फायदा करेगा। आप बताइए, ये आपको कोई पैसा लग रहा है खरीदने में इसको? ये तो फ्री में मिल रहा है ना, घर के आसपास में मिल जा रहा है, कहीं जाना नहीं है। नहीं तो ये गाड़ी करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाकर के इंतजार करना पड़ेगा, नंबर लगाना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है ना, छोटी छोटी बीमारियां के लिए हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट इतना भयानक होता है, व्यक्ति की जान चली जाती है। लीवर किडनी को अगर ये क्लींजिंग कर रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और ये बलकारी है, बलवर्धक है, दुर्वा घास, ठीक है। पूना से एक घटना हुआ आया था, न्यूज आया था पूना में, एक माता का जो है, एक परिवार में लीवर के पेशेंट थे, उनका डॉक्टर क्या बोले, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उन्होंने सलाह दिया कि भाई लीवर आपका फेल हो गया है, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने डोनर ढूंढ रहे थे, कोई डोनेट करे, तो उनको कोई नहीं मिला। तो उनकी जो धर्म पत्नी है वो बोली कि हम अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराएंगे, हमें अपने आदमी की जान बचाना है।
आदमी क्या गलती किया, कितना दारू पिया, को भी किया, पर घर में प्रेशर आया ना, तकलीफ आई, तो उनको समस्या हुई, तो उन्होंने तैयार हुआ, वो औरत तैयार हुई कि हम अपना लीवर उनको देंगे। वहां का जो न्यूज हाईलाइट हुआ, खूब हाईलाइट हुआ वो न्यूज, लीवर ट्रांसप्लांट के समय उनका लगभग 40 से 50 लाख रुपया खर्च लगा, ऐसा बताया जाता है न्यूज में जो आया था। ठीक है, उन्होंने अपना घर बेच दिया पैसा इकट्ठा करने के लिए। सोचिए शरीर कितना कीमती है, समझिए कि वो जीवन को बचाने के लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया। और जिस समय उनका जो ट्रांसप्लांट चल रहा था, वो ट्रांसप्लांट में दोनों व्यक्ति मर गए ऑपरेशन में। वो आदमी मर गया जिसका लीवर फेल था, और वो जो औरत जो ट्रांसप्लांट करने के लिए दी जा रही थी, वो भी उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान मर गया। आप न्यूज डालिए लीवर का, पुणे का घटना करके, ठीक है, तो वो आपको बहुत सारे वीडियो दिख जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा शरीर अनमोल है, कोई कीमत लगा सकते हैं अपने शरीर का? अभी आप ही को कोई बोले भाई अपना आंख दे दो हमें, आंख पे तो आप काम नहीं कर रहे हैं ना, कोई उसको रोज सेवा कर रहे हैं क्या आंख का? पर आपको कोई बोले भाई हम लाख रुपया दे रहे हैं आपके आंख का, 2 लाख दे रहे हैं, तो भी आप देंगे? 5 लाख दे रहे हैं तो भी देंगे? 10 लाख दे रहे हैं तो भी देंगे? आप अपना आंख नहीं देंगे? मतलब आप ऐसा देखें तो आपके शरीर की कोई कीमत नहीं है। करोड़पति आदमी आप पहले से हैं। जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसका मन स्वस्थ है, जो 2 वक्त की रोटी समय पर खा ले और चैन की नींद सो ले, वो सबसे अमीर आदमी है। बहुत पैसा वाला अमीर आदमी नहीं होते, उनको तकलीफ बहुत ज्यादा है, उनको धन संपत्ति संभालने में वो परेशान, उनका बीपी शुगर हमेशा बढ़ा रहता है, हार्ट बीट हमेशा बढ़ा रहता है। आपको मैं जो मिशन चला रहा हूं रोग मुक्त परिवार बनाने के लिए, आप चाहे तो हमारी मिशन का हिस्सा बनिए, आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लीजिए, हम मदद करेंगे। टोटली लगभग सर्विस हमारी निःशुल्क है, पर समाज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए हम समय नहीं देंगे, व्यवस्था बनाएंगे, हम यहाँ पर आएंगे, वो चीजें सारी चीजें बार बार सिखाएंगे। ठीक है, औषधियां बताएंगे, बनाना की विधि बताएंगे। जैसे आप अपना खाना बना रहे घर पे ना, खाना तो घर में बना रही है, तो दवाई भी हम घर में बना सकते हैं। ज्ञान तो होना चाहिए ना, बस खाना तो रोज होटल से खरीद के नहीं खा रहे ना, तो दवाई भी हम अपने घर में बना सकते हैं। ठीक है, रोग मुक्त परिवार बनाना बड़ा जरूरी है। ऐसा एक विश्वास बना करके अपने मन में विश्वास बनाइए और एक संकल्प लीजिए, भाई हम अपने परिवार को रोग मुक्त करेंगे। रोग मुक्त जब परिवार का एक संकल्प लेंगे, हम करेंगे, तो उसमें कई सारी दिक्कतें आएंगी आपके घर में। पहले बैठ करके उसको समझना है कि भाई कहाँ कहाँ बीमारी है, कौन कौन सी बीमारी है, उस बीमारी में कौन सी वैद्य जी ने औषधियां बताया, वो हमें कैसे पालन करना है। सिंपल सा तरीका है। मेरा परिवार आज बिल्कुल स्वस्थ है, तो मुझे बड़ा खुश लगता है, खुशी लगती है, भाई हम उस मुक्त परिवार में हम शामिल हैं। हमने अपने आप को शामिल किया है कि हमारा परिवार रोग मुक्त है, 1 रुपए की दवाई की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, तो आपको अपने घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम तो नहीं ले पाएंगे। हम आपको रास्ता दिखाएंगे, भैया ये रास्ता से आप जाएंगे तो बनारस स्टेशन पहुंच जाएंगे, ये रास्ता जाएंगे तो भगवान विश्वनाथ का दर्शन आप कर लेंगे। ठीक है, विश्वनाथ से याद आया कि ये भी वैद्य की परंपरा जो है भगवान शिव की परंपरा है। अगर भगवान शिव को आप मानते हैं तो वही है वैद्यों के वैद्यनाथ, असली वैद्यनाथ वही है भगवान शंकर, भगवान शिव। और ये विद्या उनकी अभी विलुप्त हो रही है, भगवान शिव की नगरी में होकर के विलुप्त हो रही है। आप लोगों को इसको सीखना चाहिए। ठीक है, तो इसका सरल सा नियम एक और है कि भाई आप जितना पचा सकते हैं उतना ही खाइए। हम लोग क्या होता है ना, बीमारी का एक मुख्य कारण ये है कि हम भोजन टेस्ट देख करके ज्यादा ठूस लेते हैं, बहुत अच्छा बना है, चलो वहां दावत लगा है, भूख नहीं है, जाके ठूस लेते हैं, चाहे रात को 12 बजे क्यों ना मिले। ठीक है, ज्यादा बन गया ठूस लेते हैं, कोई गिफ्ट दे दिया ठूस लेते हैं, बच गया ठूस लेते हैं। शरीर मंदिर है, शरीर क्या है? मंदिर है। मंदिर में चढ़ावा अच्छा जाना चाहिए और जो समय रहता है वो समय के अनुसार देना चाहिए। शरीर अगर आपको स्वस्थ रखना है तो शरीर के लिए भोजन देना है,
मतलब जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना है, ऐसा वाला ऑप्शन मत रखिए। जीने के लिए खाना है, हम क्या कर रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, जब हम इस पे बात करेंगे तो रोगी व्यक्ति के लिए दो नियम है। रोगी व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति रोगी है विशेष तौर से, उनके लिए विशेष नियम है कि 2 वक्त की रोटी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पर 2 ही वक्त खाइए, 4 टाइम मत खाइए। 2 वक्त के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो 2 वक्त ही खाना है। पहला भोजन सुबह 10 बजे के पहले, जब कस के भूख लग जाए। पहला भोजन सुबह 10 बजे के पहले, जब कस के भूख लग जाए। प्रयास करिए भोजन करने से पहले जो भी आपके पास सीजनेबल कोई फल हो, भरपेट खा लीजिए। कोई सिंगल फल जो आपको पसंद हो पर सीजन का होना चाहिए, भरपेट खा लीजिए। खाने के आधा घंटा बाद आप घर का भोजन कर लीजिए। ठीक है, पहले ऐसे ही होता था। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हम लोग सुबह में भी भरपेट खाते हैं, दोपहर में भी भरपेट खाते हैं, और रात को भी भरपेट खाते हैं। आप लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं, आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो। पहले दोपहर में क्या भोजन करते थे? दोपहर के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। सुबह में तो भोजन करके काम किया जाता था, पर क्या दोपहर का भोजन रहता था? जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी हमारे देश में, ध्यान रखिए, जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कैसे हम लोग रोगी के श्रेणी में आ गए हैं, कैसे हम लोग रोगी बन गए हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इतना शहरीकरण नहीं हुआ था, सुबह के टाइम पे हम लोग भोजन जल्दी खा करके अपना काम करते थे। दोपहर के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, क्योंकि हम लोग खेती किसान से जुड़े हुए हैं। जैसे आज मटर का सीजन है, तो कोई मटर रोस्ट करके या तल करके दे दिया कि भैया दोपहर को भूख लगेगा तो खा लेना। कोई दही गुड़ खा लेता था, दही चूड़ा खा लेता था। मकई का सीजन रहता था तो मकई भूज करके दोपहर में खा लेता था, रस पी लेता था। ऐसे सीजन के हिसाब से कुछ ना कुछ चीजें रहती थी, ये खा लेते थे। ठीक है, दोपहर में भोजन नहीं बनता था, खाना नहीं खाते थे, दोपहर में भोजन नहीं करते थे, पर शाम को लोग जल्दी भोजन कर लेते थे। जब दोपहर में भोजन नहीं करेंगे तो शाम को जल्दी भूख लग जाएगा। शाम को जब जल्दी भूख लग जाएगा, उस समय अगर आप भोजन कर लेंगे तो रात को भूख नहीं लगेगा। रात को जब भूख नहीं लगेगा, रात भर पेट खाली रहेगा, तो सुबह में फिर से जल्दी से भूख लग जाएगा। जब भूख लगे हुए टाइम पे आप भोजन करेंगे तो खाना पच जाएगा। खाना पच जाएगा तो उस खाना से ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, बीमारी नहीं मिलेगी। जो खाना नहीं पचेगा वही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, वही आपका बीपी बढ़ाएगा, वही आपका हार्ट में ब्लॉकेज करेगा, वही कब्जियत करेगा, वही बवासीर करेगा, वही अल्सर की बीमारी पैदा करेगा, वही बाद में कैंसर का रूप लेगा, वही किडनी फेल करेगा, वही लीवर फेल करेगा। मतलब अनपचा भोजन, ठीक है, अनपचा भोजन। जब भूख कस के लगी है, जब भूख कस के लगेगी तो डिमांड नहीं रहेगी हमको ये खाना है, जो मिल जाए वो दे दो। होता है ना भैया, जो बना है वो दे दो, हम समय पे खा लें। तो 2 वक्त का रोटी खाना चाहिए हमें, ऐसा मेरा मानना है। इसको हमने नाम दिया है पूर्वजों की डाइट, पीके डाइट, पूर्वजों की डाइट, पूर्वजों का भोजन। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे खाए थे, इसलिए वो 90 साल 100 साल जी करके गए थे। और वो लोग दिमाग से कम काम करते थे, शरीर से ज्यादा काम करते थे। आज क्या ऐसा है? आज आप लोग दिमाग ज्यादा चलाते हैं, शरीर नहीं चलता है। खाना कहां से पचेगा? थोड़ा सा फिजिकल मेहनत करना है हमें, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। चलिए औषधि के ऊपर आ जाते हैं। इसका नाम बताइए माता। मदार। और कुछ नाम है जानते हैं? हाँ जी जी जी, 5-6 नाम है, 5-6 नाम हमको भी पता है। आंक, अकवन, मदार, अकौआ, आकड़ा, रुई, ऐसे क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जगह पे नाम है। तो ये तो आपके पास से हमने लिया, यहीं पे बाहर गेट के बाहर था, वहीं से लिया है। तो आपको भी मिल जाएगा, जब हमें मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा। ये भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को भी चढ़ाया जाता है, कहीं शनि मंदिर रहेगा तो शनि महाराज को भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसकी भी बड़ी दिव्य औषधि बनती है। 2 दिन पहले ही एक मैसेज आया था डॉक्टर साहब, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना करके डाला था। वो व्यक्ति पीलिया की बीमारी हो गई थी,
तो पीलिया के लिए हमने इसका योग बताया था, वो व्यक्ति खाया और 3 दिन में पीलिया उसका ठीक हो गया। कई दिन से तकलीफ में था, 3 दिन में ठीक हो गया पीलिया। कैसे ठीक हुआ वो विधि हम आपको बता रहे। उन्होंने मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजा कि हमारा पीलिया ठीक हो गया। उनको बोले भैया एक अनुभव का वीडियो बना करके भेज दीजिए ताकि लोगों को विश्वास जताने में काम आएगा। इसका जो ऊपर का छोटे वाले पत्ते हैं ना, कोपले जिसको बोलते हैं, ये देखिए सबसे छोटी वाली पत्ती, ये 2 पत्ती है। इसको क्या करना है, जिनको भी पीलिया की बीमारी हो जाए, पीलिया, आपको लेना है पका हुआ केला और सुबह सूर्योदय से पहले जाना है। ध्यान रखना इसका दूध जो है आंख में ना जाए, आंख में ना लगे, सावधानी से करना है, ठीक है। अब पके हुए केले में चीरा लगाना है, इसको डालना है और सुबह सुबह चबा के खा जाना है। मात्र 3 दिन करना है। शुरुआती दौर की पीलिया पहले दूसरे दिन में ही ठीक हो जाएगी, 3 दिन में कंप्लीट ठीक हो जाएगी। जिनकी समस्या थोड़ी पुरानी रहेगी 7 दिन 21 दिन तक भी लेना पड़ सकता है। ऐसे तो 3 दिन से 7 दिन में ठीक हो जाता है। अब बताइए, ये तो बड़ी प्यारी औषधि है, दिव्य औषधि है। आप लोग पीलिया के डॉक्टर बन गए भाई। आप अपने यहाँ पे मदद करिए लोगों को, किसी को पीलिया हो जाए। अच्छा, आपको लगता रहेगा ये जहर है, तो हम आपको इसको खा के दिखा देते हैं ताकि आपका भ्रम टूट जाए। ये उग्र है, डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, पर आपके विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको खा के दिखा रहा हूं, ठीक है। ये उग्र है, तो इसके लिए इसका योग बनता है कि मीठे केले में डाल के खाएं या मीठे गुड़ में डाल के खाएं, ठीक है। तो अगर हम खा लेंगे तो हमारी पीलिया की समस्या, पीलिया जो है लीवर की बीमारी है, तो लीवर में भी फायदा करेगा, ठीक है। सूर्योदय से पहले एक बार खाना है। कुछ मुश्किल लग रहा है, कर सकते हैं ना। अगर आप कर लेंगे, सोचिए पीलिया वाला जो रोगी है ना, जो पीलिया वाले जो रोगी हैं, पता है बहुत बार उनकी जान चली जाती है। उनको उपचार न जानने की वजह से, उनको जानकारी न होने की वजह से उनकी जान चली जाती है। आप किसी का तो जान बचा सकते हैं। मैं खा के आपको क्यों दिखाया, क्योंकि ये जहर नहीं है। इसका दूध आंख में ना जाए, आंख के लिए नुकसानदायक है, शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। तो पीलिया के लिए हम पान के पत्ते में भी डाल के खिला सकते हैं, गुड़ में भी डाल के खिला सकते हैं, पके हुए केले में डाल के खिला सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध रहे। सूर्योदय से पहले एक बार दे दीजिए। जब भी पीलिया रोगी को खिलाएंगे तो उसका भोजन हल्का सुपाच्य, फल, सलाद, जूस, दलिया, खिचड़ी ऐसा रखना है, ठीक है। यहाँ पे अब जो बुजुर्ग लोग हैं, किसी का घुटना दर्द है, किसी का कमर दर्द है, किसी का सर दर्द है, हाँ हाँ, अभी आपके बीच में इसका हम कुछ जादू भी दिखाएंगे। दर्द है ना, देखिए कैसे दर्द दूर होता है। प्रोग्राम ये खत्म हो जाए उसके बाद हम आपको डेमो भी दिखाएंगे कि कैसे काम करती है। आपका दर्द 1 मिनट के अंदर, आपका घुटना दर्द है, कमर दर्द है, जितने भी दर्द वाले हैं आप बैठे रहिए, ठीक है। 1 मिनट हम आपके ना तो घुटने पे हाथ भी लगाएंगे, ना कमर पे टच भी करेंगे, ठीक है। और आपका वो दर्द 20% से लेकर के 100% तक आपको तुरंत 1 मिनट के अंदर आराम मिलेगा। ये ऐसी विद्या है जो बहुत बढ़िया काम करती है। वो ज्ञान अगर हम लोग सीख करके अगर अपने लोगों को हम प्रयोग करें, हमारा पैसा बचेगा, हमारा समय बचेगा और साइड इफेक्ट वाला दवाइयों का जो सिस्टम है उससे भी बच जाएंगे। तो जिनको भी घुटना दर्द है, कमर दर्द है, आप इसका जो बड़ा पेड़ मिले कहीं पे, जो बड़ा पौधा मोटा रहता है ना, उसका छाल निकाल लीजिए और इसके पत्ते तोड़ लीजिए, जो पीले वाले पत्ते होते हैं, ठीक है, पीले वाले पत्ते, उसको तोड़ करके तिल के तेल में पकाना है। तिल का तेल नहीं है तो सरसों के तेल में पका लीजिए, ठीक है। कितना लेना है, मान लो 500 ग्राम तेल है तो 100 से 200 ग्राम इसको ले लीजिए, सुखा करके आप 100 ग्राम ले लीजिए। 500 ग्राम पे 100 ग्राम भी बहुत काम कर जाएगा, ठीक है। ताजा है तो थोड़ा सा मात्रा बढ़ा लीजिए। उसको तेल में पकाइए, पका करके उस तेल को आप जहां पे भी दर्द हो रहा है वहां पे मालिश करिए। आप पकाते समय घर से लहसुन अजवाइन भी थोड़ा सा डाल सकते हैं उस तेल में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तेल बनेगा। जहां पे भी दर्द है वहां पे सुबह शाम 2 बार मालिश करिए, थोड़ा धूप दिखाइए, आपका जो दर्द है बड़ी जल्दी से ठीक होने लगेगा। पर ध्यान रखना है, 2 वक्त की रोटी पे काम करना है। 2 वक्त की रोटी जरूरी है,
बाकी भोग विलास से दूरी है। ठीक है, हाँ, 2 वक्त की रोटी जरूरी है, भोग विलास से दूरी है, तभी बीमारी मजबूरी नहीं बनेगी। बीमारी किया गया है, भोजन मना किया गया है। तो आप इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अच्छा, इसका जो दूध है, अगर कभी किसी को बिच्छू डंक मार दिया, कोई कीड़ा काट लिया, तो इसका दूध हम डायरेक्ट उस जगह पे लगा सकते हैं जहां पे कोई कीड़ा काट ले। ये आंख में गया तो दिक्कत होता है, अगर किसी को आंख में भी चला गया तो तुरंत गुनगुना घी डालिए 2-3 बार, या स्तन पान कराने वाली माताओं का दूध 2-2 बूंद डाल दीजिए, तुरंत इसका जहर काट देगा, इतनी ताकत रखता है उसमें, इसका दूध का जहर काटने में। स्तन पान वाली माताओं का दूध 2-2 बूंद आंख में डाल दीजिए, 2 से 5 बूंद, या घी, देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, आंख में लगा लें तो उसका जहर काट देगा। पर बचाव करना ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ में, हमारे व्यक्ति के साथ में, मतलब कुछ लोग थे, उनके साथ में घटना हो गया था, हमने बताया, वो ठीक हो गए, उन्होंने बताया कि हमारा ठीक हो गया। ठीक है, तो ये आसान सा प्रयोग है। जिन लोगों को शुगर वाले हैं कोई, सभी शुगर हैं, वाह भाई, शुगर की फैक्ट्री में आ गए हम तो। अच्छा, किसको किसको एक बार हाथ उठा दे। शुगर किसको किसको है, आइए उठाइए, बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा ना। शुगर, ठीक है, चलो, जिनको शुगर है ध्यान में रखिए, जिनको भी शुगर है उनके लिए एक तो भोजन का नियम परहेज जो हमने बताए उसको करना है, और हल्का सुपाच्य खाना है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना है। जो मोटे लोग हैं उनको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनके लिए एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो परंपरागत तरीके से चली आई थी, वो पालन कर लें तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पत्ता है, शुगर वाले रोगी रोज आपको कम से कम एक बार आपको पैर के तलवों में बांधना है, रोज रेगुलर बांधना है, कम से कम 2 घंटे तक के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक के लिए बांधेंगे तो जीभ पे कड़वापन आने लगेगा। ये पत्ते का जो तीतापन है वो जीभ पे महसूस होगा पैर के तलवों में बांधने से। सुबह के टाइम पे बांधिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, या जब शुगर बढ़ा हुआ लगता है तब आपको बांधना है। तो आप रेगुलर करेंगे तो आपका शुगर नॉर्मल होगा धीरे धीरे। ठीक है, शुगर कंट्रोल होने लगेगा धीरे धीरे। तो ये आसान है, आप कर सकते हैं। दोनों पैर में जी, ले लीजिए, होगा पूरा। इसमें अगर मैं अभी बताने जाऊंगा तो 1 घंटे का समझ आएगा। ऐसे डायरेक्ट बांधना है, जहां पे भी सूजन और दर्द है, जहां पे भी सूजन और दर्द है, इसी पत्ते में सरसों का तेल या तिल का तेल लगा करके बांधना है। ठीक है, जहां पे भी दर्द हो, सूजन है, दर्द है, इसी पत्ते में तेल लगाइए, गरम करिए और वहां पे बांध दीजिए। ठीक है, गैस के ऊपर डायरेक्ट गरम कर लीजिए। ठीक है, आसान है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पैर में बांधिए, एक पैर में नहीं है क्या? जो पैर का तलवा है ना, जो पैर का तलवा है ना, उसमें हमारे ऑर्गन के, जो शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन है उसके सारे पॉइंट्स हैं। जो भी मैंने बताया कि अभी किसी को कमर दर्द, घुटना दर्द है, तो मैं आपका दर्द वहां अगर हाथ लगाए, कमर पे, घुटने पे अगर हाथ लगाए मैं ठीक करूंगा, तो वो मैं पैर के तलवे से और हाथ के पंजों से मैं ठीक करने वाला हूं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, वो तभी आपका विश्वास जुटेगा। ठीक है, गरम करके लगाइए। अब देखिए, ये आसान सी चीजें हैं, अगर आप लोग करना चालू करेंगे आपका धन बचेगा, आपका समय बचेगा। ऐसा विद्या कोई अभी सिखाया था? तो अगर चीजें अच्छी है तो दीदी आपको सीखना है। ठीक है, आप लोग अपने घर की जिम्मेदारी लीजिए, फिर आप लोग शिक्षक हैं, अगर इसमें से कुछ लोग शिक्षक भी हैं, आप लोग का जिम्मेदारी है अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना है, अपने समाज के लोगों को भी जागरूक करना है, बच्चों को भी सिखाना है, ताकि बच्चे भी वो विद्या सीखें, ताकि वो अपने जीवन में जब उनको तकलीफ आएगा तो इसका पालन करेंगे। जब सीखे रहेंगे तभी पालन करेंगे,
जब नहीं सीखे रहेंगे तो कहां से उनको पता चलेगा? वो बोलेंगे अरे तो घास फूस है। बताइए इसका नाम बताइए। मकोई खाए हैं? बचपन में खूब खाए हैं ना, स्कूल जाते समय। आप नहीं, आप खाता, मैं खाई हूँ बिहार में। जी 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 जी। तो मकोई आपके घर के पास में सब जगह आसपास में मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब भी आप, माताओं की बड़ी जिम्मेदारी है अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। ध्यान से रहिए, मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूं, आप ही वो हैं जो अपने घर को आबाद कर सकती हैं स्वास्थ्य में, और आप ही वो हैं जो अपने घर को बर्बाद भी कर सकती हैं। महिलाओं को ही लक्ष्मी माना गया है। हाँ, अन्नपूर्णा देवी आप ही हैं, लक्ष्मी आप ही हैं। ठीक है, आपके ऊपर बड़ा रोल है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से भी निवेदन किया था कि भाई जहां महिलाएं इकट्ठा हो, विशेष तौर से उनको ये विद्या सिखाना बहुत जरूरी है। एक तो ये भी है, दूसरा हमारे रसोई घर में जो मसाले हैं ना, उससे भी कई प्रकार की औषधियां बनती है, उसका भी हम बता देंगे। ठीक है जी। तो मकोई जो है, मकोई आपके, जब भी आप लोग साग बनाते हैं घर में, मेथी का साग है, पालक का साग बनाते हैं, कोई भी साग बनाते हैं या कोई भी सब्जी बनाते हैं, आप इसके कुछ पत्ते डंठल साथ में, मतलब ये पूरा डंठल के साथ में आप यूज कर सकते हैं, उसमें आप काट के डाल दीजिए, पका लीजिए। वो जाने अनजाने शरीर के अंदर सबके घर में जाएगा। आप एक एक व्यक्ति को पिलाएंगे तो नहीं लेगा, पर आप ऐसे खाने में कभी कभी बीच बीच में डाल देंगे। पहले की माताएं करती थी ये सारी चीजें, जो खेत में गई रहेंगी, जो घास को पहचानती हैं, जो खेती करती हैं, जब वो माताएं साग इकट्ठा करती हैं तो कई प्रकार के साग आसपास में रहते हैं और भी पत्ते रहते हैं, उसके भी थोड़े थोड़े पत्ते ले लेते हैं, मिला करके वो साग बनाती हैं। इसीलिए पहले के पुरुष मजबूत रहते थे, आज वाले ठुस हो गए हैं सब। ठीक है, आज वाली महिलाएं भी वैसे हो गई हैं, सब बीमार। ठीक है, कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जो बीमारी से जूझ नहीं रहा है। तो एक तो हमें भोजन में यूज करना चाहिए, एक तो हमें खाने में यूज कर लेना चाहिए। सेकंड पार्ट है बीमारी के लिए। मकोई जो है, मकोई के नाम से पुनर्नवा, मकोई, गिलोय, ये सबका जूस मिलता है स्टोर पे, पैसे से मिलता है, फ्री में नहीं मिलेगा। पर आपके पास अगर यहाँ पर है तो आप लोग इसको जो है, इसका जूस बना करके पीना चाहिए सुबह सुबह। जिनको बीमारी है, लीवर की बीमारी है, विशेष तौर से जिनको किडनी की बीमारी है, कोई भी जिनको किडनी में पथरी है, जिनको पेट में गैस एसिडिटी बनता है, जिनका खाना नहीं पचता है, उनके लिए ये बहुत ही रामबाण दवाई है। लेना कैसे है, कम से कम 40-50 ग्राम ऐसे ही पत्ता डंठल तोड़ के ले लीजिए, 50 से 100 ml पानी मिलाइए। आप टेस्ट के अनुसार उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला सकते हैं, जिनको इच्छा है। आप उसमें टेस्ट के लिए आप थोड़ी सी नींबू निचोड़ सकते हैं। किसी को मत बताइए, बना करके आप जो रोगी है उनको दे दीजिए, भाई पी लो। उनको बोलिए दवाई है, जो रोगी हैं उनको बना करके दे देना सीधा, आप पी लो। अगर वो पीना चालू करेंगे, उनको पहले दूसरे दिन से तीसरे दिन से भोजन का परहेज नियम जो मैंने बताया हूं उसको पालन करते हुए आप देखेंगे उनकी बीमारी ठीक होने लगेगी। पहले दिन ही उनको फील होगा कि अरे मेरा तो गैस बनना बंद हो गया। ठीक है, जो व्यक्ति, देखिए, जो व्यक्ति भोगी रहेगा वो जीवन भर रोगी रहेगा, उसको भगवान आ जाएंगे। भाई भगवान की बनाई, हमारी तो बनाई, आपकी बनाई तो नहीं है ना, हम आप नहीं बनाए हैं, ये भगवान ने हमें हमारे लिए भेजे, हमारे आसपास में भेजे हैं। हमें अति भोग विलास नहीं करना है, मन को शांत रखिए, जितना भोजन पचा सकते उतना खाइए। ये लीवर किडनी दोनों को क्लींजिंग करता है, ये कब्ज को तोड़ता है, जिनको कब्जियत रहती है, पेट साफ नहीं होता है, उनके कब्ज को तोड़ता है। ये माताओं का जो यूरिन इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है, यूटीआई बोलते हैं ना, तो यूटीआई की बीमारी में लाभकारी है, आसान है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ताजा जब तक मिले तो जरूर प्रयोग कर लीजिए। और आप इसको सुखा करके भी रख सकते हैं, आप इसको उबाल करके पी सकते हैं, सूखा वाला, छाव में सुखाना है। और इसका जब फल मिले, मकोई फल, तो ज्यादा से ज्यादा सेवन करने का प्रयास करिए। कोई बीमारी नहीं है तो लेंगे तो ऑर्गन मजबूत होगा। जैसे कोई एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, जरूरी नहीं कोई बीमार रहता है,
वो अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है। तो हम भी अपने शरीर को फिट रखने के लिए भी हम थोड़ा बहुत इसका सेवन कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। किडनी में पथरी है, पथरी भी गला करके तोड़ करके निकालने की क्षमता रखता है मकोई का जूस। बड़ा आसान है और सुलभ है, मिल जाता है सब जगह पे, तो आपको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए, आप लोग सीख रहे हैं, मुझे लग रहा है समझ रहे हैं। जैसे ये मकोई है, उसी प्रकार का एक साग और है, इसमें कांटा लगा हुआ है। ये इसकी जो प्रजाति है, जो चौलाई होता है ना, चौलाई बोलते हैं, खाते हैं साग बना करके। तो आज आप लोग प्रयोग करते हैं क्या? सुनिए, जो वीआईपी, जो ये खाएगा वही वीआईपी रहेगा, ध्यान में रखिए। जो फुल्ली ऑर्गेनिक, इसमें आपने कोई खाद पानी डाला क्या? ये अपने से उगा है, आपने इसको खेती किया क्या? नहीं किया। ये अपने से उगा है, भगवान की बनाई चीजें है, सबसे फुल्ली ऑर्गेनिक ये है। ये खाने वाला व्यक्ति वीआईपी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो कचरा खाने वाला व्यक्ति वीआईपी होता है, वो पैसे से धनी है और शरीर से रोगी है। आप अपना धन बांट सकते हो पर अपनी बीमारी किसी को बांट सकते हो? आपका घुटना दर्द हो रहा है, दे दो किसी को, ट्रांसफर कर दो। तो जब बीमारी कोई नहीं सुनिए, आप चाह के भी नहीं बांट सकते हैं और लेने वाला भी चाह के भी नहीं ले सकता है। कुछ प्रक्रिया है कि वो हमें ही करना पड़ेगा। आपको लैट्रिन लगेगा तो आपको ही जाना पड़ेगा बाथरूम में, आपका बच्चा नहीं करेगा। आपको भूख लगेगी तो आप ही को खाना खाना पड़ेगा, आपका बच्चा नहीं कर सकता या कोई आपका बहुत शुभचिंतक नहीं कर सकता है, वो आपको रास्ता दिखाएगा। तो बीमारी जब नहीं बांट सकते हैं, केवल धन बांट सकते हैं, तो शरीर को स्वस्थ रखना ज्यादा जरूरी है ना, इसलिए बोल रहे हैं। आप लोग बुढ़ापे के कैटेगरी में आ चुके हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, और ये जो औषधि है हड्डियों को मजबूत करने की बहुत ही दिव्य औषधि है। यहां तक कि हड्डियां टूट गई है, उसको जोड़ने के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। ट्यूमर गलाने के लिए, गांठ ट्यूमर है शरीर के अंदर, उसको गलाने के लिए भी बड़ी अच्छी औषधि है। ठीक है, पथरी हो गई है शरीर में, किडनी में स्टोन हो गया, मूत्राशय में पथरी हो गई है, उसको निकालने के लिए भी बड़ी अच्छी औषधि है। कांटा चौलाई, ये चौराई जो साग है, कांटा वाला चौराई। कांटा चौलाई, ठीक है। आप क्या करिए, देखो जिनको दिक्कत है उनको तो रेगुलर लेना चाहिए। अभी माता जी बताएं कि इसको गांव में साग बना करके खाते हैं। देखो, वो माता जी को पता है, इसीलिए बता रही हैं। पहले लोग खाते थे इसलिए उनकी हड्डियां मजबूत रहती थे। आज हम लोग छोड़ दिए, हमारी गलती है ना, हम किसी को दोष क्यों दें? आपने ज्ञान नहीं सीखा तो आपकी गलती है। ठीक है, तो ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए अच्छी औषधि है। जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे, आप इसको जूस के फॉर्म में आप प्रयोग कर सकते हैं, आप इसकी चटनी बना करके खा सकते हैं, आप इसको साग में प्रयोग कर सकते हैं। कोई सब्जी बना रहे तो उसमें मसाले के साथ में पीस करके डाल दीजिए। मत बताइए किसी को, आदमी लोग को तो बिल्कुल मत बताइए, सीधा डाल देना है। ठीक है, आप जो भी मसाला पीसती है उसमें पीस करके डाल दीजिए, कौन देख रहा है, पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप इसको लेना चालू करेंगे, आपके हड्डी के सभी समस्याएं, जोड़ों में दर्द वगैरह है, ठीक है, इसकी भी एक होम्योपैथिक औषधि बनती, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जोड़ों में दर्द वगैरह है, हड्डी कमजोर है, और शरीर में नहीं, सिम्फाइटम नहीं है, सिम्फाइटम दूसरे चीज से बनता है। हाँ, वो हड़जोड़ से बनता है सिम्फाइटम, वो हड़जोड़ नाम की औषधि उससे बनता है। तो आप इसकी भी मात्रा 40 से 50 ग्राम लेकर के पीस करके जूस बना सकती हैं। आप टेस्ट के अनुसार उसमें थोड़ा नींबू मिला सकते हैं। आप चाहे तो हड्डी वाले रोगों को तो नींबू नहीं मिलाना चाहिए, अलग से खट्टी चीजें बंद करना चाहिए। आप इसमें शहद मिला सकते हैं। आप नमकीन पीना है तो थोड़ा सेंधा नमक मिला लीजिए। आप चाहो तो उबाल के पी लो, आप चाहो तो जूस बना के पी लो, जैसी इच्छा करे, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी इच्छा रहती है, इसलिए मैं विद्या सिखा रहा हूं।
शरीर के अंदर जाना चाहिए, पर जैसा आपको टेस्ट अच्छा लगे वैसा ले लीजिए। और अगर आपके आसपास में है, बिना कोई शर्म किए कि भाई अरे ये तो गरीबों का भोजन नहीं है, ये अमीरों का भोजन है, ये भ्रांति डाली गई है हमारे अंदर में कि अरे ये घास फूस खाने वाले लोग जो है ये गरीब आदमी हैं। एक्चुअली ये शरीर को अगर स्वस्थ रख रहा है तो ये धनी आदमी के लिए है, जो शरीर से धनी है। पैसा आपका नकली धन है, शरीर बीमार पड़ेगा तो वो नकली धन असली धन को बचाने में खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शरीर आपका असली धन है, इसलिए शरीर को बचाना ज्यादा जरूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका जो परिवार धन कमा रहा है वो धन कहीं ना कहीं आपके लिए काम आएगा। अगर आप बीमार पड़े रहेंगे तो आपको ऑपरेशन के चक्कर में या किसी बीमारी के चक्कर में आपका पूरा धन खत्म हो जाएगा, बीमारी नहीं खत्म होगी। और हम दोष देंगे भगवान को, भगवान ने दे दिया। अरे भाई भगवान के पास इतना समय नहीं है, ठीक है। आप अपना दोष दीजिए, अपने अंदर बदलाव करिए और अपने आप को स्वस्थ करने की आप खुद जिम्मेदारी लीजिए। विद्या इसीलिए सिखाया जा रहा है कि ताकि आप सीख करके इसको प्रयोग करिए। आप इसको जूस फॉर्म में ले सकते हैं, उबाल के पी सकते हैं, आप इसका चटनी बनाकर खा सकते हैं। मैं ना एक लोगों को सिखाता हूं, जैसे आपने सुना रहेगा जो गरीब पहले पैसे से धनी नहीं रहे होंगे, पैसे से धनी, शरीर का धनी बात नहीं, नमक रोटी खा के हमने दिन गुजारे हैं, चटनी रोटी खा के दिन गुजारे हैं। एक्चुअली वो जो चटनी थी ना वो औषधि थी, वो जो गुजारे थे चटनी रोटी खा करके ना वो जीवन स्वस्थ जिए थे। वो धन नहीं था नकली वाला, पर शरीर स्वस्थ था उस समय। पर आज के टाइम पे पनीर खा लो, पर पचाने की क्षमता कमजोर हो गई, पचा नहीं पा रहे हैं। अरे गांव में इतना साग हो रहा है, गांव में कौन साग ना खाते हैं। गोभी और पनीर, बहुत बहुत मशरूम का सब्जी न खाइए, पनीर को खूब करिए, पनीर तो आप इसको एक चटनी बता रहा हूं, आप लोग ना प्रयोग कर लीजिए। इसका नाम रहेगा जड़ी बूटियों की चटनी, ठीक है। पहले आप धनिया की चटनी खाते थे, चटनी वैसे बनाइए, कभी कभी ये जड़ी बूटियां उसमें ऐड कर दीजिए तो जड़ी बूटियों की चटनी बन जाएगी। चटनी सुबह के टाइम पे भोजन के साथ में बहुत जरूरी है। सुबह के भोजन के साथ में चटनी बहुत जरूरी है। क्या क्या लेना है, सीजन के हिसाब से धनिया का पत्ता है, पुदीने के पत्ते ले सकते हैं, अदरक का टुकड़ा ले सकते हैं, 2-3 काली मिर्च ले सकते हैं एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। आप टेस्ट के अनुसार काला नमक मिला सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। मिला करके आप उसको चटनी बनाइए, पीस करके। वो भी प्रयास रहे, सिलबट्टा है तो सिलबट्टे का यूज करिए, क्योंकि पत्थर पे जब मर्दन होता है तो 2 काम होता है, एक तो चटनी भी पिसाई जाती है, दूसरा आपका एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। आपका एक्सरसाइज हो जाता है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। पत्थर पे चटनी जब पीसते हैं तो मर्दन होता है, पत्थर पे मर्दन होता है तो उसके गुण बढ़ जाते हैं। मर्दनम गुण वर्धनम, मर्दनम शक्ति वर्धनम, उसके औषधि के गुण बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप चटनी बनाएंगे तो कभी आप उसमें थोड़े से मकोई के पत्ते डाल दीजिए, कभी आप एक कांटा चौलाई के पत्ते डाल दीजिए, कभी जो है ये अपामार्ग है इसके पत्ते डाल दीजिए, कभी ये दुर्वा घास है इसको पीस करके इसके रस उसमें डाल दीजिए, ठीक है। जैसा भी मन करे, जो भी आपके पास हो, कभी आप एलोवेरा डाल दीजिए, एलोवेरा घर में रहता है ना, एलोवेरा ऐड कर दीजिए। कभी आपके पास ये सब नहीं है तो नीम के पत्ते हैं, कभी वो ऐड कर लीजिए, कभी आप तुलसी के पत्ते ऐड कर लीजिए, कभी आप आम के पत्ते ऐड कर लीजिए, कभी आप जामुन के पत्ते ऐड कर लीजिए, कभी आप गिलोय के पत्ते ऐड कर लीजिए। हाँ ठीक है, बहुत दिव्य औषधि है। हम एक एक औषधि पर अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटा मिनिमम जाएगा, 1 घंटा तो मिनिमम जाएगा। इतना विषय हमने अध्ययन किया है, इतने विषय पर हमने काम किया है। आप अगर ये चटनी बना करके देना चालू करेंगे, खाना जो आप खाते हैं ना, खाना पचाने में बहुत ही बड़ा रोल करता है वो चटनी। खाना पचाने में, खाना खाना बड़ी बात नहीं है, खाना पचाना बड़ी बात है, ठीक है। खाना नहीं पचेगा तो खाना सड़ेगा, पेट के अंदर सड़ा हुआ खाना गैस बनाएगा, बनता है ना गैस। गैस तभी बनेगा जब खाना पेट में सड़ता है। तो पेट में खाना ना सड़े इसलिए खाना उतने खाओ जितना पचा सकते हो। खाने के साथ में चटनी ऐड कर लो। जिनको भूख नहीं लगता है वो चटनी को थोड़ा सा पानी मिला करके जूस बना करके खाना खाने के 1 घंटा पहले पी ले, ताकि उनका भूख खुल जाए। भूख बढ़ाने वाली भी औषधि है ये,
ठीक है। आप इसको अगर ये चटनी प्रयोग करेंगे सुबह के भोजन के साथ में जरूर प्रयोग करना चाहिए। और जिनको बीमारी है वो सुबह शाम इसी चटनी को जूस फॉर्म में बना करके सुबह शाम खाली पेट पिए, ठीक है। तो आपका पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, आपका लीवर अच्छा हो जाएगा, आपको भूख अच्छी लगेगी और जो खाना आप खाएंगे वो पच भी जाएगा अच्छे से, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें हैं पर ये हड्डी रोगों के लिए विशेष है काटा चौलाई। आप इसका प्रयोग करिए और अपनी बीमारी को दूर करिए। 2 औषधि पे बता करके इसको खत्म करेंगे। इसका नाम क्या है? चिड़चिड़ी बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे उल्टा कांटा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये कांटा जो है उल्टा साइड में नीचे लटका हुआ है। कहीं पे लटजीरा बोलते हैं क्योंकि इसका जो साइज है जीरे के जैसा है। कहीं पे अपामार्ग बोलते हैं, महाराष्ट्र में मैं काफी समय रहा हूं तो महाराष्ट्र में इसको अपामार्ग बोलते हैं। चिड़चिड़ा हमारे यहाँ यूपी की भाषा है। कहीं पे लटजीरा बोलते हैं, कहीं पे उल्टा कांटा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है और नाम कोई भी हो गुण उसका वही है, ठीक है। गुण जो है बहुत 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 प्यारी औषधि है ये, ठीक है। बहुत ही प्यारी औषधि है ये। इसके बारे में भी बात करेंगे तो कम से कम 1-2 घंटा तक जाएगा, पर हम 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर इसको बताएंगे। जिनके भी घर में बुखार वाले पेशेंट हैं, जिनके भी घर में बवासीर के पेशेंट हैं, जिनके भी घर में पेट संबंधित गड़बड़ियां बहुत ज्यादा होती हो, जिनके किडनी स्टोन है, पथरी है पित्ताशय में, जिनको लीवर की समस्या है, जिनको किडनी की समस्या है, वो सभी लोग, ठीक है। उसको आपको छोटे पत्ते हैं तो एकदम छोटे पत्ते हैं तो 6-7 पत्ते 8 पत्ते ले लीजिए, पीस करके 4 काली मिर्च मिलाइए, पीस करके 50 ml पानी में जूस बना करके पीना है। सुबह सुबह एक बार खाली पेट पीना है। जिनकी बवासीर की ब्लीडिंग होती है बवासीर की ब्लीडिंग बंद कर देगा। जिन माताओं को हाई ब्लीडिंग होती है उनके लिए भी लाभकारी है। कच्चा 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 पीना है, नहीं उल्टी होगा, नहीं उल्टी होगा। छान लीजिए, उसको छान लेना है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर इच्छा कर रही है उबाल के पीने का तो आप उबाल के भी पी सकते हैं, ठीक है। जब भी आप उबालेंगे तो पानी आधा कर देना है, मतलब 1 कप पानी से आधा कप पानी कर देना, तब उसका सत्व पानी के अंदर आ जाएगा। तो बवासीर की ब्लीडिंग हो रही है, किडनी का स्टोन है, पथरी है, वहां पे बहुत अच्छा काम करता है और पथरी भी टूट करके निकल जाती है। बुखार जिनका नहीं छूटता है, बुखार तो हमने ऐसे चमत्कार देखे हैं कि इसका जो तना है बच्चों को सिर्फ कमर में बंधवा देते हैं, कमर में तना को बंधवा देते हैं, लाल धागे में काले धागे में बंधवा देते हैं, बांधने मात्र से उसका बुखार उतर जाता है। आप प्रयोग करिए, ठीक है। इसका प्रयोग जो है जो गर्भवती महिलाएं हैं बस उनको नहीं करना है, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है। जिनको भी पथरी की समस्या है तो पथरी वाले विशेष तौर से इसका जड़ का अगर प्रयोग करेंगे, जड़ को उसी तरीके से 10 ग्राम लेना है, 4 काली मिर्च लेना है, पीस करके चाहे तो उबाल करके आप पीना है, तो पथरी बड़ी जल्दी से टूट टूट करके निकल जाएगी। किडनी को भी स्वस्थ करता है अपामार्ग। अपामार्ग के नाम से अपामार्ग का क्षार नाम की एक औषधि मिलती है। कई सारी औषधियां बनती है इसका, जो कि आयुर्वेद में आयुर्वेद स्टोर पे मिलता है, इससे बनाई हुई औषधियां, ठीक है। तो आपके पास अगर ताजा मिले तो ताजा प्रयोग कर लो, सबसे बढ़िया है। दांतों की समस्या बहुत सारे लोगों को रहता है, दांत की समस्या, आप इसका दातून अगर आप करेंगे तो दांतों की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। इसका तने का दातून तो कुछ मुश्किल तो नहीं है, आसान से मिल जाता है, लाके कर लीजिए, ठीक है। आप इसको सुखा करके पाउडर बना करके उसके अंदर नमक, थोड़ा सा हल्दी, लौंग पाउडर डाल करके आप मंजन भी बना करके कर सकते हैं। मान लो दातून नहीं मिल रहा है, आप सुखा करके पाउडर बना लो। हम बनाते थे पहले ग्रीन मंजन, हरा दंत मंजन उसका नाम दिए थे, हरा दंत मंजन। कई प्रकार के जो दातून, जैसे नीम हो गया, पाकड़ हो गया, जैसे अपामार्ग हो गया, ठीक है, बबूल हो गया, ऐसे सारे पत्ते लेकर के उसको सुखा करके हम उसका पाउडर बना करके हरा दंत मंजन बनाते हैं। जिनको रोजगार का साधन चाहिए आप एक मंजन बना करके अपना ब्रांड करिए, ऐसा मंजन कोई नहीं बनाता है भाई। हरा दंत मंजन, जरूरत पड़ने पे वो मंजन खा करके, पेट में दर्द हो रहा है उसको खा के पानी पी लीजिए, पेट दर्द भी ठीक कर देगा,
ठीक है, गैस बना है उसको भी ठीक कर देगा। वही यही अगर इसी का है तो ये जो है आपके पथरी को भी निकाल देगा। तो हम दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, शरीर के अंदर जाएगा तो वो फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। पर आज के टाइम पे जो हम टूथपेस्ट करते हैं वो टूथपेस्ट के अंदर कई प्रकार का केमिकल है। शाकाहारी लोग कौन कौन है, नॉन वेजिटेरियन कौन कौन है? शाकाहारी लोग हैं, ठीक है, ज्यादा लोग शाकाहारी हैं, ठीक है। तो जो लोग शाकाहारी अपने आप को समझते हैं उनके लिए एक भ्रम है कि अगर वो टूथपेस्ट करते रहेंगे तो आप रोज सुबह अपने मुंह में जानवरों के मरे हुए हड्डी का चूरा डाल रहे हैं, मरे हुए जानवरों का हड्डी का चूरा डाल रहे हैं। अगर आप टूथपेस्ट कोलगेट, पेप्सोडेंट, जो भी ऐसी विदेशी कंपनियां जो बनाती हैं विशेष तौर के, वो बनता है मरे हुए जानवरों के हड्डी को पाउडर बनाया जाता है, वो बेस मटेरियल है, वो बेस मटेरियल है। जैसे हम दाल बनाते हैं तो दाल में दाल बेस मटेरियल है, हम उसमें मिर्ची का नाम नहीं लेते कि मिर्ची बनाए हैं, ठीक है। तो वो बेस मटेरियल मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी उसी की रहती है और हम सुबह रोज घिसते हैं। तो आप हर्बल मंजन अपने हाथ से बना लीजिए। जो उसमें झाग आता है वो झाग बड़ा नुकसानदायक है, शरीर के अंदर जाएगा तो कैंसर करने की मतलब उसके अंदर गुण है, कैंसर कर देगा वो, ठीक है, बहुत ही खतरनाक है। तो आप प्रयास करिए कि भाई अपना दातुन करिए, मंजन करिए, हर्बल मंजन करिए। वो झाग भी नुकसानदायक है और वो हड्डी का चूरा भी शरीर के अंदर जाएगा तो हमारे सत्यानाश कर रहा है मन को, ठीक है। तो आप हर्बल मंजन बना करके प्रयोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है, आसान है। भैया आप खाना रोज बनाते हैं अपने घर पे ना, आप लोग खाना तो रोज बनाते हैं ना घर पे, रोज होटल से तो नहीं लाते हैं, तो हम अपनी दवाई भी खुद बना सकते हैं ना, नहीं बना सकते क्या? जीवन किसके लिए है? नहीं, आप लोगों को यदि ज्ञान है तो एकदम बनाएंगे, जब पता नहीं रहता है तो फिर वो डर है कि भाई कहीं उल्टा सीधा रिएक्शन ना हो जाए। ये ज्ञान बांटने के लिए ही मैं आया हूँ, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि हम लोग दवाई बेचने के लिए आते हैं या पैसा कमाने के लिए आते हैं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये विलुप्त हुआ ज्ञान हम अपना जीवन कम उम्र में लगा करके ये सारी चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। हम भी चाहें तो हम अपना रोजगार करके हम पैसा कमाएं, हम काहे के लिए यहाँ पे आपके बीच में अपना पैसा खर्चा करके, अपना समय खर्च करके हम आप लोगों को सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जितने टाइम भी आप अपना भोजन बनाते हैं उससे कम समय में आप अपनी दवाई बना सकते हैं, बड़ा आसान है। अगर बना लेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो आपके परिवार में आप उनका ध्यान रखेंगे, आप खुद बीमार रहेंगे तो परिवार का ध्यान कैसे रखेंगे? चलिए एक आखिरी औषधि बता करके इसका नाम बताइए। इसका बताए थे क्या शुरुआत में? अब इसका नहीं बताया अभी ना हम, तो सुनना है इसके बारे में, जानना है। अच्छा, आप लोग पुरानी माताएं इसका कभी कुछ प्रयोग किए हैं क्या दवाई के रूप में? कोई? वाह वाह। देखिए, पहले के टाइम में आज से 10-15 साल पहले रात को सोने में ना आंख बंद हो जाता था, चिपक जाता था और यही लगाया जाता था आंख में। तो आपकी आंखें खराब तो नहीं हुई ना? आपकी आंखें ठीक है ना? पर लोगों को क्या लगता है कि ये जहर है। अगर आप ये लगाना चालू करेंगे तो बहुत सारे लोग भ्रम डाल देंगे। हम आपके बीच से ही किसी को इसीलिए पूछा मैंने ताकि आप लोगों का भी विश्वास बने मेरे बोलने की अपेक्षा, ठीक है। डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो चश्मा लगाने का आइडिया दे देंगे पर ये दूध लगाने का आइडिया नहीं देंगे क्योंकि उनको पता नहीं है, उल्टा आपको नुकसान बता देंगे। चश्मा से आंख की बीमारी ठीक हो जाती है क्या? आप कुछ पल के लिए उसका लेंस लगाया गया है, कुछ पल के लिए आपको जब तक आप लगाए रहेंगे थोड़ी सी उससे क्लियरिटी अच्छी दिखेगी वो लेंस के माध्यम से, ठीक है। पर अगर आप इसको लगाना चालू करेंगे, इसी का जो रस है, पीला रस है, उसके अंदर सोने जैसा गुण है, सोना जैसे। सोना कितना महंगा आज है? वही पीला है। इसका नाम क्या है? स्वर्ण छिरी। स्वर्ण छिरी, स्वर्ण मतलब सोना,
और क्षीरी मतलब दूध, जो इसका दूध निकलता है पीला पीला, वो सोने का दूध है, सोने जैसा दिखने वाला दूध, सोने जैसा गुण वाला दूध। तो जिनको भी आंख में भयानक दर्द हो, खुजली हो, जलन हो, ऐसी कोई समस्या अगर किसी को रहती है तो आप सुबह सूर्योदय से पहले जाएं तो बढ़िया है। जिनको आंखों की पुरानी समस्या है वो, और जिनको अचानक में हुआ वो तो कभी भी जाएं। इसको पत्ता टहनी तोड़ेंगे तो पीला पीला रस निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा, अभी सूख गया है, ठीक है, थोड़ा रस निकलेगा, उंगली में लीजिए और आंख में डायरेक्ट लगा लीजिए। जलन नहीं होगा, ठंडक महसूस होगा। किसी किसी को दर्द थोड़ा सा महसूस होगा, परेशान नहीं होना है, पर आपके आंखों का दर्द तुरंत ठीक कर देगा, आपके आंखों का जलन तुरंत ठीक कर देगा। वो भी लगा सकते हैं, जिनके आंख का ऑपरेशन हुआ, खाना तो खा रहे हैं ना वो भी, तो इसको भी लगा सकते हैं। ये कोई केमिकल थोड़ी है, ठीक है। ऑपरेशन, अब एक चीज और यहाँ पे सवाल निकलता है, आपने ऑपरेशन कराया था आंख ठीक करने के लिए, तो ठीक करने के बाद आपको इसकी क्यों जरूरत है? आपकी आंख ठीक हो चुकी है ना, तो क्यों लगाना? मतलब ऑपरेशन सलूशन नहीं है। बहुत सारे लोग ऑपरेशन करने के बाद भी समस्याएं आ जाती है। ऑपरेशन मजबूरी का साधन है, मैं ऐसा बोलता हूं। मोतियाबिंद भी ठीक करेगा ये मोतियाबिंद भी ठीक करेगा, और काला मोतिया जो ग्लूकोमा बोलते हैं, काला मोतिया में कोई एलोपैथी इलाज नहीं है। काला मोतिया को भी ये ठीक करेगा, ये ग्रंथों में भी दिया हुआ है और प्रयोग भी किया गया है, ठीक है। कैसे प्रयोग करना है काला मोतिया के लिए? नॉर्मल व्यक्ति तो सीधा लिया, सीधा लगा लिया। जिनको काला मोतिया है उसका ये दूध घी के साथ में लगाना है। देसी गाय का शुद्ध प्योर घी होना चाहिए, देसी गाय का प्योर शुद्ध घी होना चाहिए। एक बूंद रस, एक बूंद घी, दोनों मिलाइए और आंख में लगाइए रेगुलर, सुबह सुबह, ठीक है। इससे पहले अंजन भी बनता था। अगर पुरानी माताएं जो काजल बनाती थी, आज तो काजल भी सपना हो गया है ना। हाँ, आप इसको यूज करिए। काजल भी अपने घर पे बनाइए। आप लोग काजल बनाते थे नीम के तेल से, सरसों के तेल से, उसका जो राख इकट्ठा करके घी कपूर मिला करके, वो काजल आंखों के लिए बड़ी अच्छी औषधि है, तो आप उसका प्रयोग करिए। तो दो प्रकार से हमें आंखों में लगाना है। जिनका काला मोतिया है उनको घी के साथ में लगाना है। जिनको नॉर्मल आंखों की कोई दिक्कत है, शुरुआती दौर का मोतियाबिंद है, तो उनको डायरेक्ट ऐसा आंख में लगाना है। जिनको आंखों की रोशनी कम है, जिनको आंखों में खुजली है, एक होती बीमारी आंखों में नाखूना हो जाता है। नाखूना मतलब बोलते हैं मांस बढ़ जाता है, वो मांस को ठीक कर देता है, काट देता है ये इसका दूध, ठीक है। उसके लिए ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन के बाद फिर से बढ़ जाता है। ऑपरेशन मजबूरी का साधन है। अगर ज्ञान रहेगा, विद्या रहेगी आपके पास, तो आप अपना शरीर बचा सकते हैं, अपना उपचार खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आंखों के लिए हो गया। अब यही औषधि जो है स्किन की बीमारी, किसी भी प्रकार का घाव है जो नहीं ठीक हो रहा है, किसी भी प्रकार का चर्म रोग है जो नहीं ठीक हो रहा है, सालों से है, भोजन का नियम परहेज रखते हुए अगर आप इसका पत्ते का टहनी का रस निकाल करके, रस 100 ml है तो 100 ml 50 ml सरसों का तेल मिलाइए। 100 ml रस है तो 50 ml सरसों का तेल मिलाइए। और पावरफुल बनाना है तो 200 ml तेल लीजिए, 4 गुना मतलब रस रहे और चौथाई भाग तेल रहे, उसमें पकाना है। इसको पीस करके बहुत रस निकलता है, इसको पीसेंगे ना कपड़े में गाड़िए, रस निकलेगा। तो मान लो 100 ml रस है, 50 ml सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल में लोहे की कढ़ाई में पकाइए, पका करके छान करके रख लीजिए। जहां पे भी स्किन डिजीज है, जहां पे भी स्किन की समस्या है, आप वहां पे डायरेक्ट अप्लाई करिए। जो घाव ठीक नहीं हो रहा है उस घाव पे लगाइए, जो पुराना घाव है उस पे लगाइए, जहां पे जिनको बवासीर के मस्से हो गए हैं वहां पर लगाइए, सबको ठीक करने में काम करेगा। किसी भी प्रकार का कट पीट है, घाव लग गया है, वहां पे भी काम करेगा। कुछ मुश्किल लग रहा है? देखिए ये, हाँ हाँ पूरा पीस लीजिए, पीस करके कपड़े में गार कर रस निकाल लीजिए।
आप लोग अगर ये सीख लेंगे, आपका पैसा बचेगा, बार बार बोल रहा हूँ, आपका समय बचेगा। जितना रस रहेगा उतना ही तेल रहेगा। नहीं, उसका आधा तेल लेना, उसका आधा तेल लीजिए, थोड़ा पावरफुल बनेगा। हाँ, तेल आधा लेना है, तेल आधा रहेगा। और पावरफुल बनाना है तो तेल चौथाई कर दीजिए। हाँ, पका लीजिए, तेल बचेगा, रस जल जाएगा जब पकाएंगे तो। ठीक है। 2 दिन पहले की एक घटना है, 2 दिन पहले की घटना है। देखिए कितना बढ़िया काम करता है ये विद्या जब हम सीखे रहते हैं। 2 दिन पहले का घटना है, मेरे पास टेस्टिमोनियल वीडियो है, मैं अपने चैनल पे डालूंगा। 10 लाख से ज्यादा परिवार बन गया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे, और देश विदेश तक वीडियो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और अपना उपचार करते हैं। तो मध्य प्रदेश से हमारे ट्रेनिंग में एक भाई जुड़े हुए थे, उनके बच्चे को पेट में दर्द हो रहा था। ठीक है, पेट में दर्द हो रहा था, तो हमने उनको पूछा कि भाई पेट में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर क्या बोले कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, आंतों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आंतें जो है आपस में बता रहे हैं वो ऐंठ गई है, ऐसा बता रहे वो ऐंठ गई है, इंफेक्शन हो गया है। तो 3 साल का बच्चा, ठीक है, 3 साल के बच्चे का ऑपरेशन होगा, सोचो क्या स्थिति रहेगी उसका। उनका फोन आया, क्योंकि उनका नंबर सेव था हमारे पास, हमारे ट्रेनिंग में जुड़े हुए थे। मैंने उनसे बच्चे की स्थिति पूछा और मैंने उनको बोला कि आपके, वो बोले कि बच्चे का पेट साफ नहीं होता है। मैंने उनसे पूछा बच्चे का पेट साफ होता है क्या अच्छे से? बोले नहीं, बराबर पेट साफ नहीं होता है। हमने केवल उनको पेट साफ करने के लिए रेड़ी का तेल, पता है, अरंड का तेल, हमने बोला कि भैया एक चम्मच से 2 चम्मच आप क्या करिए, उसको गर्म दूध में घोल करके, 1 कप गर्म दूध में घोल करके उसको पिला दीजिए। वो उसी हॉस्पिटल में ही पिलाया, और उसको जहां पे डॉक्टर डरा करके ऑपरेशन बता रहे थे और बोले कि भैया एक तो यहाँ पे ऑपरेशन करो, नहीं तो आप बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहां पे भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई सलूशन नहीं है। उसी हॉस्पिटल में एक ही दिन में बताने के माध्यम से एक ही दिन में वो बच्चा ठीक हो गया, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। वो दूसरे दिन 2 दिन रखा उसने चेक करने के लिए, तीसरे दिन डिस्चार्ज करा करके अपने घर पे आ गया बिना ऑपरेशन के। ठीक है नहीं होता है जी, उसको पीस के, जैसे मैदा जैसे बना के और छन्नी से छान के और उसमें देसी चीनी डाल के उसका बर्फी जैसे पाक बना के रखते हैं। हाँ, एरंड पाक बनता है, रेडीमेड औषधि मिलती है एरंड पाक। ठीक है, इतना खाते एरंड पाक महिलाओं को खाना चाहिए, जिनको जोड़ में दर्द है, जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है, उनको खाना चाहिए एरंड पाक। ठीक है, बन जाता है, घुटने का ग्रीस बन जाएगा। तो अब एक बात समझना ये है कि अगर वो बच्चा, समझिए बात को, अगर वो बच्चा, वो पेरेंट्स हमसे संपर्क नहीं किए रहते थे, अगर वो हमारे ट्रेनिंग में नहीं जुड़ा हुआ रहता था व्यक्ति, क्योंकि जो ट्रेनिंग में जुड़ा रहता है उन्हीं से कांटेक्ट ज्यादा हो पाता है, क्योंकि उनका नंबर हमारे पास सेव रहता है। ठीक है, हम उनको मदद करते हैं, जो हमारे ट्रेनिंग में जुड़े हुए रहते हैं लोगों को विशेष मदद करते हैं। उनको रात में हमने मदद किया और सुबह में बच्चा ठीक हो गया, 2 दिन देखे, तीसरे दिन वो डिस्चार्ज करके लेके आ गए, तो उनका पैसा बचा ऑपरेशन का। और बच्चे को ऑपरेशन करने से पहले या किसी को भी ऑपरेशन करने से पहले एक सिग्नेचर करना पड़ता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं भैया हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया साइड इफेक्ट हो जाता है, दिक्कतें आ जाती है, ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो उसमें अगर मान लो बहुत सारे लोगों को घटना हो जाती है, मान लो उस बच्चे का भी नंबर रहता था, तो ऑपरेशन के भी तो साइड इफेक्ट होते हैं ना। ऑपरेशन करने के बाद कब तक वो घाव सूखेगा? ठीक है, तो बीमारी के जड़ पे काम करना है। जड़ क्या था कि पेट साफ नहीं हो रहा, पेट साफ करा दिया, आते सही हो गई, बस हमने लूज मोशन लगा दिया, वो ठीक हो गया। ठीक है, तो जब भी पेट दर्द हो, इस औषधि का दर्शन इसीलिए हुआ कि जब भी आपको पेट में दर्द हो और पेट की सफाई ना हो, लीवर की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, जैसे ये मकोई काम करता है, वैसे ही सोने जैसा गुण रखने वाला ये स्वर्ण छिरी, सत्यानाशी, बनबाड़, ठीक है, ये भी काम करता है। बाहर का रस तो हम तेल में पका करके हम बाहरी प्रयोग कर लिए। इसका जो जड़ होता है, जड़ को आपको 10 ग्राम जड़ लेना है। जिसको भी पेट दर्द हो रहा है भयानक, जिनके भी लीवर में समस्या है, जिनके भी किडनी में समस्या है, आप जिनके भी स्किन डिजीज है, आप कुछ दिन इसका जूस बना करके या इसको उबाल करके जैसे इच्छा करे वैसे पीना है। 10 ग्राम इसका जड़ रहेगा, ताजा जड़, और 4 काली मिर्च,
ज्यादा जड़ मिले तो आप, इस समय सीजन है इकट्ठा करने का, इस समय इसका सीजन है, 1-2 महीना रहेगा उसके बाद मिलेगा नहीं, आपको दर्शन नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इसका जड़ भयानक, अगर किसी का पेट दर्द हो रहा है, गैस बनना उसके कारण, किडनी में पथरी है उसके कारण, पित्ताशय में पथरी है उसके कारण, किसी भी कारण अगर पेट में दर्द हो रहा है, आप घड़ी देख करके 10 मिनट, उतना फास्ट उनका इंजेक्शन काम नहीं करेगा एलोपैथी का, जितना फास्ट इसका जड़ काम करेगा। और बहुत सारा अनुभव मेरे पास पड़ा हुआ है इसका। क्या करना है, जूस बना करके 50 से 100 ml पानी में पिला देना है। जैसे हम पिलाएंगे 5 मिनट से लेके 10 मिनट के अंदर में उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, दर्द में बहुत अच्छा काम करता है ये सत्यानाशी स्वर्ण क्षीरी। तो आपको इसको रेगुलर प्रयोग कर लेना, जिनको लीवर की दिक्कत है उनको रेगुलर प्रयोग कर लेना, जिनको पथरी है, किडनी लीवर दोनों में, दोनों के लिए काम करता है ये। लीवर में जो पथरी होती है, पित्ताशय की पथरी, वहां पर भी ये काम करेगा, और जो किडनी स्टोन होता है वहां पर भी ये काम करेगा। इसी प्रकार से लेना है 10 ग्राम जड़ और 4 काली मिर्च लेकर के इसको आपको जो है उबाल करके पीना है, या फिर उसका जूस बना करके पी लीजिए। ठीक है, कुछ मुश्किल लग रहा है क्या, कर सकते हैं ना, जब कर लेंगे तो हमारी समस्या ठीक हो जाएगी। जिनको पित्ताशय की पथरी रहती है, पित्ताशय की पथरी वाले को विशेष नियम परहेज रहता है कि सॉलिड खाना नहीं खाना है, उनको दलिया, खिचड़ी, फल, जूस, ऐसी वाली हल्की सुपाच्य लेना है खाना। ठीक है, तो ये औषधियां ऐसे काम करती है, अगर आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। रसोई घर में हमारे कुछ मसाले के रूप में जिनको हम टेस्ट के लिए डालते हैं, जैसे सलाद में धनिया डाल देते हैं, या धनिया ऊपर से हम खाने में डाल देते हैं, या हल्दी हम कलर डालने के लिए, लाने के लिए डाल देते हैं, थोड़ा पीला कलर हो जाए। ठीक है, मिर्च का तड़का लगा देते हैं, जीरे का तड़का लगा देते हैं। ये सारी जो जीरा, धनिया, मेथी, सौंठ, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये जो भी है ये बड़ी दिव्य औषधि है। ठीक है, तो जिनको भी गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, जिनको पाचन संबंधी समस्या रहता है, आप जो है धनिया, सौंफ, मिश्री खाने का बाद, देखो सौंफ मिश्री खाने का एक थोड़ा सा प्रथा चली थी काफी समय, खाने के बाद सौंफ मिश्री थोड़ा सा चबा के खा लो, वो पाचन तंत्र को अच्छा करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, आपके किसी के जिनको भी जोड़ों में दर्द है उनके लिए दवाई बता दे रहा हूं, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, नाम नोट कर लीजिएगा, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन 50-50 ग्राम चारों लीजिए, हल्का सा रोस्ट करके पाउडर बना करके रख लीजिए। आधा चम्मच से 1 चम्मच तक, जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 5 ग्राम, 60 किलो है तो 6 ग्राम, 70 किलो है तो 7 ग्राम, उबाल करके गर्म पानी में जैसे आप चाय पीते हैं वैसे आपको ये पीना है उबाल करके। ठीक है, घुटना दर्द, कमर दर्द वाले आपको ये, या शरीर में कहीं भी दर्द है आपको इसको लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे मसाले हैं, बात करते जाएंगे तो आप लोग सब भूल जाएंगे, अभी भी कितना याद रहेगा हमें पता नहीं। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं डॉक्टर साहब, और कोई सवाल रहेगा तो आप पूछ सकते हैं।